हमारे धुलिया शहर में लाखों दिलों की धड़कन जो तशरीफ लाई है। मैं इस वक्त एक ऐसी जगह से आती है वो बच्ची जिसको हम कैराना कहते हैं। कैराना उत्तर प्रदेश से सांसद बन के आई है। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें इकरा हसन चौधरी। धुलिया के गयूर अवाम, यहाँ पर मौजूद हमारी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग भाई, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं खैर मकदम करना चाहती हूँ हमारे बीच में हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, और साथ ही में मंच पर मौजूद और जिन्होंने मेहनत से महाराष्ट्र में हमारी पार्टी को सींचने का और मजबूती देने का काम किया है, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी साहब, मंच पर उपस्थित रईस शेख साहब, हमारे और धुलिया के आपके उम्मीदवार इरशाद भाई जागीरदार साहब, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन, साथ में फहाद भाई और तमाम जितने भी लोग पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज हम 2 दिन से महाराष्ट्र में हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है जिस तरीके से पार्टी यहाँ पर अपनी जड़ें जमा रही है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का करना चाहती हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए। ये जो वक्त है ये बहुत अहम वक्त है। आपके महाराष्ट्र में चुनाव का आगाज हो चुका है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सबसे पहले यहाँ पर आगाज जिसने किया है वो पार्टी समाजवादी पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव का आगाज किया है। आप लोगों से हम आज न सिर्फ वोट की अपील के लिए आए हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों से हम आज न सिर्फ वोट की अपील के लिए आए हैं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के हम सब के कंधे पर है। ये जो चुनाव है ये सिर्फ इस प्रदेश का चुनाव नहीं है, आपके चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। क्योंकि इससे पहले जब 5 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था तब भी आपने इन लोगों की सरकार बनाने का जनादेश नहीं दिया था। ये वो लोग हैं जो ताकत में बैठे हैं, इन्होंने आपका जनादेश चुरा कर अपनी सरकार यहाँ पर गद्दारी से बनाने का काम किया था। तो ये वक्त है कि आप लोग एकजुट होकर इस बार इतनी ताकत से वोट डालें, एकजुट होकर इतना वोट दें कि कोई हमारे वोटों का दुरुपयोग पिछली बार की तरह ना कर पाए। आपके यहाँ से जो संदेश जाने वाला है वो पूरे देश के लिए जाएगा। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है कि आप इन लोगों को आप हमारे देश को क्या राह दिखाने वाले हैं। हमारे बीच में ऐसे लोग राजनीति में उतर आए हैं जिनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाकर आपको और हमें बांटने का काम किया जाता है ताकि हम अपने अहम मुद्दों से, विकास के अहम मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाकर हम आपस में लड़ें और ये लोग कुर्सी पर सत्ता नशीन हो जाएं। तो ये मौका है आपके हमारे पास कि हमें सबसे पहले अपने जो मुद्दे हैं उनको ध्यान रखना है। हमारे बच्चों की बेहतर शिक्षा हो, उन्हें बेहतर रोजगार मिल सके, आपको चलने के लिए बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, सब चीज़ों की व्यवस्था मिल सके। इन्हीं मुद्दों पर आपको वोट देना है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई हमेशा फ्री शिक्षा, फ्री सिंचाई और फ्री इलाज की बात की है। तो आप लोगों के लिए भी ये सुनहरा मौका है। पार्टी यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाह रही है और ये वही पार्टी है जिसने हमेशा पूरे समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। कभी सांप्रदायिकता का कोई इल्जाम हमारे ऊपर नहीं उठा सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से पीडीए का आह्वान किया, एक नारा ऐसा दिया कि दिल्ली की जड़ें हिलाने का काम हुआ। तो आज मुझे आप सबसे ये उम्मीद है, महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी आप उस मुहिम को आगे ले जाकर चलेंगे, पीडीए के नारे को मजबूती देंगे और जितने भी गरीब, शोषित, वंचित लोग हैं, हम सबकी आवाज बनने का काम करेंगे। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं।
जो बहुत शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, आपके लिए ईमानदारी के साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो ज़रूरत है हमें कि हम सारे भेदभाव और इन चीज़ों से अलग हटकर ऐसे लोगों का साथ दें, उनकी हिम्मत बढ़ाए, उनका हौसला बढ़ाए, क्योंकि अगर हम इन मौकों से चूक गए तो फिर ऐसे ही कमीशन खोर लोग हमारे ऊपर राज करने का काम करेंगे। तो ये बहुत अहम मौका है, एक बड़ा गठबंधन आपके बीच में, आपके आवाज उठाने के लिए आपके बीच में उतरा है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि हम अपनी पार्टी के लिए आपके बीच में आए हैं। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरा जो क्षेत्र है वहां पर भी हमारी पार्टी ने अपना परचम लहराया, सिर्फ भाईचारे के दम पर अपना परचम लहराने का काम हुआ है। तो आप सबसे मेरी यही अपील है कि ये जो बहुत खूबसूरत यहाँ पर एक गुलदस्ता आपने सजा रखा है, हर समाज का, हर वर्ग का, इस भाईचारे को इसी तरह बनाकर रखें और वोट जिस दिन पड़ेंगे उस दिन आप अपनी ताकत इसी तरीके से वोटों में झोंकने का काम करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे दुआओं की दरखास्त है। धन्यवाद। ये थी इकराम हसन साहिबा। अब आइए महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के ओर पहुंचते हैं इन मित्रों के साथ। एक ऐसे मर्द मुजाहिद के लिए शेर पढ़ रहा हूं कि मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं